मेरा थीम एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस वो चाहत है ट्रैवल और प्लेसेस जाने की, और सारे अलग अलग कल्चर्स को एक साथ कलरफुल पैलेट पे डाल के मज़े करना, और कुछ नहीं। सो इसलिए आपने ये कलरफुल आउटफिट प्रेजेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके बिलाल, आपके कुछ ड्रेस के बारे में बताइए, कुछ आउटफिट के बारे में बताइए। आपने काफ़ी कलरफुल कपड़े पहने हैं, क्या जी, कहते जब हैं? लोग मुझे पूछते हैं किस किस्म के व्हाट काइंड ऑफ गर्ल यू आर, तो मैं कहती हूँ कि बहुत कलरफुल हूँ। सो केन मेरे दोस्त हैं और हम काफ़ी पहले से काम कर चुके हैं, सो ही न्यू दैट मे बी आई वुड कलर दिस ऑफ कोर्स। कैरी दिस आउटफिट रियली वेल। सो देयर आई एम वेयरिंग अ कॉर्सेट, lovely sleeves जो मैं बहुत अच्छे से flaunt किया on यस। and this cape and these lovely pair of trousers which makes me feel very comfortable, high waist and बहुत सारे colors है, it makes me feel that it gives me gypsy feel, very boho feel। शायद पहली बार मैंने ये बोहो वाइब आउटफिट मैंने पहना हो, या इफ़ यू सी माई मेकअप ऑल्सो इट्स लिटिल बिट ऑन द ब्लूज ऑफ माई मस्कारा एंड जस्ट द ईयरिंग्स कीपिंग इट मिनिमम एट द सेम टाइम, लाइक क्रंच्ड है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शो वॉज इट वॉज स्मूथ, काफ़ी स्मूथ था। एंड जिस तरह से द हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड द बैक स्टेज, आई मीन इट्स इम्पेकेबल। क्योंकि हम सिर्फ कैमरा के सामने होते हैं, लेकिन आज बैक स्टेज पे मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, नाउ आई रियलाइज। अमेजिंग कैन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड इट वाज फैंटास्टिक वॉकिंग फॉर कैन। क्या चल रहा था दिमाग में जब आप वॉक कर रहे थे? हमने देखा डांस मुझे भी सिर्फ हुआ। एक ही ब्रीफिंग मिला था कि कैन के आंखों में देखो और मज़े करो, बिकॉज थीम भी ऐसा था, कलरफुल फन ट्रैवल। म्यूज़िक भी ऐसा था कि जस्ट मेक्स यू फील कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। सो इट वाज वेरी चिल, वेरी रिलैक्स, वेरी शीक, वेरी क्या कहते हैं, फन। इट वाज फन। ओके, इसी के साथ साथ अभी अगर आपकी अगर बात करिए तो क्या आपका स्टाइल किस तरह है, किस तरह के पैटर्न को आप फॉलो करते हैं? कंफर्टेबल, जो भी कंफर्टेबल है, कलरफुल है, क्योंकि मुझे अलग अलग रंग पहनना पसंद है, वाइब्रेंट कलर्स पहनना पसंद है। आई थिंक इट ऑल्सो डिफाइंस यू एज अ पर्सन। कुछ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्रेफर करते हैं कि ब्लैक या वाइट पहने, लेकिन आई एम द पर्सन जो, मुझे आई फील लाइक येलो टुडे और आई फील लाइक पिंक टुडे, और देर आर डेज वेर आई फील लाइक मल्टी कलर, लाइक ऑल द कलर्स लाइक आई एम फीलिंग टुडे राइट नाउ। सो या। ओके सर, इसी के बारे में कुछ एलिब्रेट कीजिए, बयान दीजिए क्या आपने पहना है, इस बारे में बताइए। मेरी जो आउटफिट मैंने मृणाल के लिए डिज़ाइन किया है, ये समझ के कि शी हैज़ गॉट टू बी वेरी कंफर्टेबल, येट अ शो स्टॉपर, येट वेरी ग्लैमरस एंड येट मेकिंग अ स्टेटमेंट। तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी सिंपल कॉर्सेट विद अ एक्सटेंडेड स्लीव, पैंट्स है जिसके साथ एक केप है, वो केप हटा देंगे तो सिर्फ पैंट है। तो इट्स अ कन्वर्टेबल आउटफिट, जहाँ आप इवनिंग रेड कार्पेट के लिए पहन सकते हो, या आपको डिनर के लिए जाना है तो आप डिनर के लिए पहन सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई दिस आउटफिट। व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड योर कलेक्शन? My inspiration is all about travel. It is called Fernweh, which is a German word which means the want to travel. And it is a mixture of all tribes and multicultural artistic views. The concept is about a flea market. जैसे आप flea market में जाते हो, अलग 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 चीज़ों, अलग अलग places के अलग अलग चीज़ें साथ में put करते हैं, वैसा ही है. Different cultures, different tribes put together makes it a very colorful collection. And I think a person who wears colorful things is considered to be a happy person also. Like देख के ही आपको पता चलता है कि oh, a happy person, a happy soul has entered the room. ग्रैम पर आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से वॉक करती हैं, लेकिन इससे पहले इसके बाद आपका एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे। आपको एक बात बताऊं, जब सुपर 30 रिलीज होने वाला था, उस वक्त भी जो कैप्शन था वो था कि तूफान आने वाला है। तो जी हाँ, तूफ़ान आने वाला है। आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर तूफ़ान। आज बाकायदा मेरा डे 2 था। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द शूट एंड आई एम हियर एंड इट्स वंडरफुल टू बी वर्किंग विद राकेश सर एंड फरहान। फैंटास्टिक वाइब एंड आई एम ब्लेस्ड। ओके बिलाल, इसी के साथ साथ कितना लकी साल देखती हैं आप, क्योंकि मतलब बैक टू बैक आपकी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं। सुपर 50 की बात करी जाए, कैंपर जी डाउन की बात करी जाए, जी एंड तूफान, फिर उसके बाद वो घोस्ट स्टोरी। जी। किस तरीके से इट्स देखते हैं ऑल इस चीज़ हियर, को? इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जब तक आप खुद सपना नहीं देखोगे तब तक वो पूरा नहीं होगा। शायद द रीज़न अब तक वो साल लकी साल नहीं रहा इज़ बिकॉज मे बी आई डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस इन मी। लेकिन टुडे व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर आपके सामने, आई फील लाइक द पीपल हु सराउंडेड बाय मी, दे गिव मी सो मच स्ट्रेंथ, right from my grandmother to my mother to my sister to all the women who are around me. So I'm happy कि when the right people are surrounded by you, आपको energy मिलते हैं and you feel that something good is going to happen, and that's when good happens. ओके, इसी के साथ आपने तूफान की शूटिंग की अपनी पिक्चर भी एक आपने शेयर करी थी अपने सोशल मीडिया पे। जी, तो clap. क्या क्या स्टेटस है, मतलब किस तरीके के किरदार में इस बार आप नजर आएंगे,
अंदाज में देखेंगे? बहुत ही अलग अंदाज में यू कैन सी दैट एक झलक है, ये एक झलक है. जी जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू कहना चाहेंगे अपने फैंस को, क्या टिप्स स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे? दिवाली भी आने वाली है, तो जी क्या कहना चाहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से थैंक यू क्योंकि मैं जो भी हूँ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड आई जस्ट मेक श्योर कि जो भी मैं करूँ जो भी कदम मैं उठाऊँ इट जस्ट डजंट अपसेट यू आई जस्ट मेक यू हैप्पी एंड एंटरटेन दिवाली आने वाली है सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि जितना फायर क्रैकर्स कम हो सके वैसे भी हमारे शहर में मुंबई में अभी बहुत कम पेड़ बचे हैं आफ्टर वॉट एवर हैपन द RA थिंग हैपन so instead of burning firecrackers just plant a tree it will make a huge difference and fashion के बारे में बताया जाए तो there's no need to you know traditionally dress up you can just pair like lovely high waist pants and a corset with a dupatta and lovely jhumkas go boho way this Diwali thank you very much thank you photo visuals